हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए आज का टॉपिक है यानी हेडिंग है हमारी ऑक्सीजन का असंगत व्यवहार। ऑक्सीजन का असंगत व्यवहार। असंगत व्यवहार मतलब क्या है? आप जानते हो ओ स्टाइल से टीपो जो हमारे ये तत्व हैं 5 वर्ग 16 में, इन पांचों तत्वों में ऑक्सीजन जो है अपने इन तत्वों के गुणों के साथ में भिन्नता दर्शाता है। ऑक्सीजन के कुछ ऐसे गुण हैं जो ऑक्सीजन के व्यवहार में या गुण में इनसे भिन्नता प्रदर्शित करता है। जैसे आप जानते हैं कि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता उच्च होती है। ऑक्सीजन का आकार यानी कि साइज छोटा होता है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन बंध बनाता है, बाकी तो नहीं बनाते, ठीक है ना। ऑक्सीजन की आयनन एंथैल्पी उच्च होती है, सबसे ज्यादा होती है, बाकी सबकी कम होती है। तो ऐसे ही ऑक्सीजन के कई गुण हैं जो ऑक्सीजन को अपने वर्ग के अन्य तत्वों से अलग गुण प्रदर्शित करने पर मजबूर कर देते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए जो है उसको बोलते हैं ऑक्सीजन का असंगत व्यवहार। चलिए इसमें लिखते हैं। देखिए, इसके असंगत गुण निम्न हैं। इसके असंगत गुण निम्न हैं। हो गया। असंगत गुण निम्न है। चलिए तो पहला पॉइंट समझिए ध्यान से। पहला पॉइंट, ऑक्सीजन गैस है जबकि वर्ग के अन्य तत्व ठोस हैं। ऑक्सीजन गैस है जबकि वर्ग के अन्य तत्व ठोस हैं। नंबर 1 हो गया। हो गया। नंबर 2, ऑक्सीजन द्विपरमाणुक है, O2 के रूप में होता है, जबकि वर्ग के अन्य तत्व अष्टपरमाणुक है। आप जानते हैं सल्फर S8 के रूप में पाया जाता है और ऑक्सीजन O2 के रूप में होता है। नंबर 3, नंबर 3, ऑक्सीजन का हाइड्राइड H2O रंगहीन, गंधहीन एवं अविशेला है, जबकि वर्ग के अन्य तत्वों के हाइड्राइड जबकि वर्ग के अन्य तत्वों के हाइड्राइड दुर्गंध युक्त अविशेला द्रव है। ये भी लिख लेना, अविशेला द्रव है। जबकि वर्ग के अन्य तत्वों के हाइड्राइड गंध युक्त दुर्गंध युक्त दुर्गंध युक्त दुर्गंध युक्त गैसें हैं
दुर्गंध युक्त गैसें हैं और विषैले भी हैं, और विषैले भी हैं, और विषैले भी हैं। आप जानते हो ना सल्फर का हाइड्राइड क्या होता है, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो यहां पे याद रखना कि H2S जो हमारा होता है, इसकी जो है मछली जैसी, सड़ी मछली जैसी गंध होती है, सड़ी मछली जैसी। आप इसमें लगा सड़ी मछली जैसी आती तो आप नाक पे रुमाल रख लेते हो, तो दुर्गंध है ना, बेकार है गंध इसकी, इसको दुर्गंध बोलते हैं। जिसको आप जिसकी स्मेल लेने का आपका मन करे तो वो अच्छी गंध हुई ना, दुर्गंध थोड़ी होगी हमारी। तो H2S की सड़ी मछली जैसी गंध होती है, तो इसलिए जो है इसकी दुर्गंध होती है। जितने भी ऑक्सीजन परिवार के अन्य जो तत्व हैं जो उनके हाइड्राइड बनते हैं, उनकी जो गंध होती है वो बहुत बेकार होती है। जैसे मैंने बोला ऑक्सीजन का हाइड्राइड H2O रंगहीन, गंधहीन एवं अविषैला द्रव है, जबकि वर्ग के अन्य तत्वों के हाइड्राइड दुर्गंध युक्त गैसें हैं। और ये क्या है, एक गैस है, गैसें हैं और विषैले भी हैं, और विषैले भी हैं। हो गया। चलिए, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बंध बनाता है, जबकि वर्ग के अन्य तत्व हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते हैं। ऑक्सीजन हाइड्रोजन बंध बनाता है, जबकि वर्ग के अन्य तत्व हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते हैं। हो गया। आगे देखिए, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता उच्च होती है, जबकि वर्ग के अन्य तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता कम होती है। नंबर 6, ऑक्सीजन के बाह्य कोश में खाली डी कक्षक नहीं होते हैं, जबकि वर्ग के अन्य तत्वों के बाह्य कोश में खाली डी कक्षक होते हैं। ऑक्सीजन के बाह्य कोश में खाली डी कक्षक नहीं होते हैं, जबकि वर्ग के अन्य तत्वों के बाह्य कोश में खाली डी कक्षक होते हैं। हो गया। चलिए मिटा दे। ये गुण है, 6 गुण है, आप याद कर लीजिए इनको। असंगत व्यवहार है इसका। अब पढ़ेंगे ऑक्सीजन के यौगिकों के बारे में। ऑक्सीजन के कौन कौन से यौगिक हैं हमारे, ठीक है। तो ऑक्सीजन के कंपाउंड में पहला है O2, ऑक्सीजन गैस। O2 के बारे में पढ़ेंगे, ऑक्सीजन गैस, ठीक है। ऑक्सीजन गैस पढ़ेंगे अब हम। हो गया। चलिए, सबसे पहले बनाने की विधियां। प्रयोगशाला विधि, लेबोरेटरी मेथड, ठीक है ना। लेबोरेटरी मेथड में पोटेशियम क्लोरेट को गर्म किया जाता है, तो बनता है आपका KCl और O2।
बैलेंस कर लीजिए, 2 और 2 और ये 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो गया। तो ये रिएक्शन होती है 4 घंटे में होती है, और जो ऑक्सीजन बनती है वो प्योर बनती है, एकदम शुद्ध बनती है ऑक्सीजन। तो कंडीशन यहां पर यह है कि रिएक्शन होती है 4 घंटे में। ऑक्सीजन अगर किसी मरीज को 15 मिनट में देनी है तो क्या करोगे? तो इसलिए यहां पर अगर हम MnO2 लगा दें, मैग्नीज ऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड कहना, अगर ये लगा दें तो ये एक उत्प्रेरक का कार्य करने लगता है, और ये रिएक्शन 15 मिनट में हो जाती है। जो 4 घंटे में हो रही थी MnO2 के लगा देने से, उत्प्रेरक के लगा देने से 15 मिनट में, यानी कि अपक्रिया की दर बढ़ गई। उत्प्रेरक वे पदार्थ हैं जो अपक्रिया की दर को बढ़ाते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाते हैं, और अपक्रिया के या अपक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन कर लेगा, नहीं रिएक्शन नहीं करेगा। हो गया। अन्य विधियों में देखिए, ठीक है ना, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट सूत्र होता है KMnO4। इसको आप गर्म कर दीजिए, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट होता है, पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है ना। तो ये बदल जाता है सबसे पहले K2MnO4, पोटेशियम मैग्नेट प्लस MnO2, मैग्नीज डाइऑक्साइड और O2 देता है ऑक्सीजन। ध्यान देना यार रिएक्शन पे, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये हमारी। क्या होता है? ये जो है पिंक कलर का होता है, गुलाबी रंग का होता है, और ये ग्रीन रंग में चेंज हो जाता है, हरा रंग। जब आप पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करोगे तो आपको पोटेशियम मैग्नेट मिलेगा जो हरे रंग का होगा, साथ में मैग्नीज डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस प्राप्त होगी। बैलेंसिंग पे ध्यान देना, बैलेंसिंग पे ध्यान देना, पोटेशियम 2 है, 2 लगा दीजिए, तो आपके 4 दूनी 8 बने, 4 2 6 2 8 हो गया, ठीक है। तो यहां पे पिंक गुलाबी से, गुलाबी रंग से क्या बन रहा है? हरा रंग। ये इसका ऑब्जर्वेशन है, मतलब जैसे कि मान लीजिए एक पात्र लिया, उस पात्र के अंदर KMnO4 भर दिया, उसको गर्म किया, तो जब KMnO4 को गर्म करो तो पहले आपका पिंक कलर होगा, गुलाबी रंग होगा, लेकिन जैसे जैसे गर्म करोगे वहां पर K2MnO4 बनेगा, पोटेशियम पर मैग्नेट से पोटेशियम मैग्नेट बनेगा, तो वहां पर उसका जो पर्पल पिंक कलर था वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? हरे रंग में चेंज हो जाएगा। इससे पता चल जाएगा कि रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है हमारी। हो गया नंबर। अगला देखिए, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 गर्म कर दीजिए, तो ये सबसे पहले KNO2 प्लस O2 में जाता है, KNO2 और O2, पोटेशियम नाइट्रेट था, पोटेशियम नाइट्राइट देखो +5 के स्टेट में था, +3 के आ गया, पोटेशियम नाइट्रेट से पोटेशियम नाइट्राइट बना, और साथ में ऑक्सीजन गैस, 2 यहां लगा दो और 2 यहां, बैलेंस हो जाएगी, ठीक है ना। यहां देखो कितनी स्टेट में था ये? +7, कितना बचा? +6 हो गया। ऑक्सीजन -2 था, 0 हो जाएगा। हो गया, नोट कर लीजिए इसको फटाफट, रिएक्शन ही लिखनी यहां पे है। हो गया, आगे देखिए, आगे है आपकी Ag Hg PbCu के ऑक्साइडों
के अपचयन द्वारा Ag और Hg के ऑक्साइड जो है उनका अगर अपचयन करवा देना तो अब भी हमको क्या मिलेगा, ऑक्सीजन गैस मिलेगी। देखिए सिल्वर का ऑक्साइड होता है Ag2O, Hg का होता है HgO, सिल्वर ऑक्साइड मर्क्यूरस ऑक्साइड या मर्क्यूरिक ऑक्साइड क्या होगा, चेक कर लो। +2 स्टेट में है तो +2 है मर्क्यूरिक ऑक्साइड। यहां देखिए इसको गर्म कर रहे हैं, जैसे ही गर्म करोगे सबसे पहले O2 निकलेगी और आपकी मेटल अलग हो जाएगी, धातु अलग हो जाएगी। 2 था 2 कर दीजिए 4 हो गया, 2 था 2 कर दीजिए और ये 2 कर दीजिए, ये ऑक्सीजन गैस मिल रही है। ठीक है, अब PbO2 इसको अगर आप गर्म करोगे तो ऑक्सीजन तो मिलेगी, लेकिन यहां पर PbO2 PbO में अपचयित हो जाता है। चेक कर लो, आप देख लो, ये +1 में है 0 में चला गया, +2 से 0 में चला गया, ऑक्सीजन संख्या घट रही है, घटने को क्या बोलते हैं, अपचयन। +4 से +2 में चला गया, ठीक है ना। इसके बाद में एक और रिएक्शन इसी के है Pb3O4। अगर आप इसको गर्म करें तो इसको देखिए, ये जो लिखा हुआ है ये इस प्रकार से PbO और Pb2O3 इस प्रकार से होता है। यहां पे ये +2 स्टेट में है और ये +3 स्टेट में है, तो टोटल ऑक्सीजन संख्या जो है +5 है यहाँ पे। इसको आप गर्म करोगे तो O2 तो मिलेगी, साथ में PbO मिलेगा आपको, लेड ऑक्साइड, ठीक है ना। यानी कि कहने का अर्थ ये है कि इसमें आप देख रहे हो कि चाहे जितना भी हम गर्म कर डालें तो मेटल नहीं प्राप्त होती है हमको, जबकि यहां पे थोड़ा सा गर्म करने पर आपको मेटल सीधे मिल रही थी, और इसमें ऐसा नहीं होता है। चाहे जितना भी गर्म करें, चाहे ये हो, आपको ऑक्सीजन तो मिलती है लेकिन मेटल नहीं प्राप्त होती है। हो गया, आगे देखिए, अगली है पोटेशियम डाइक्रोमेट से, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 गर्म कर दीजिए। ऑरेंज कलर होता है इसका, संतरी रंग होता है, ठीक है ना। तो देखिए ये बन जाता है K2CrO4 + Cr2O3 + O2 ऑक्सीजन। ये है पोटेशियम क्रोमेट, पोटेशियम क्रोमेट। क्रोमिक ऑक्साइड इसको बोलते हैं, ठीक है ना, क्रोमिक ऑक्साइड। तो ये जो है ग्रीन रंग का होता है, हरा, तो ये ऑरेंज कलर से ग्रीन में चेंज हो जाता है। ये इसका ऑब्जर्वेशन है। जब पोटेशियम डाइक्रोमेट को गर्म करोगे तो पोटेशियम क्रोमेट बनेगा और Cr2O3 बनेगा जो हरा होगा। यानी कि गर्म करने पर धीरे धीरे जो संतरी रंग होता है, ऑरेंज रंग होता है, वो धीरे धीरे ग्रीन में चेंज हो जाता है। ये इसका ऑब्जर्वेशन है, नोट कर लीजिए रिएक्शनों को। अगले देखिए रिएक्शन Mn3O4, इसको आप गर्म करिए। ये इस प्रकार से MnO2, MnO और Mn2O3 इस प्रकार से है। ये गर्म करोगे तो O2 + MnO बनेगा, बैलेंस कर लेना। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 हो गया और ये 3 है आपका, इसको 2 कर दो, 6 हुआ, इसको 6 कर दो, बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। MnO MnO2, अगर आपको इनके नाम में कोई दिक्कत है ना, जैसे कि ये था और ये था, इनके नाम में कोई दिक्कत है, तो मैंने Pb3O4 को क्या बताया था, इसी प्रकार बताया था कि PbO और Pb2
2O3 यही लिखा होता है। तो यहां पर इसकी जो ऑक्सीजन संख्या है +2 है और यहां पे +3 है, तो इसको लिखेंगे लेड सेकेंड थर्ड ऑक्साइड, और ये भी उसी रूप में है MnO Mn2O3 +2 स्टेट में +3, तो क्या लिखोगे मैग्नीज सेकेंड थर्ड ऑक्साइड, ये नाम है इसका। हो गया, नोट कर लीजिए। आगे देखिए, कलर जरूर ध्यान देना बेटा, ये कलर वाले जो रिएक्शन है ना, ये पेपर में पूछ भी देता है। अब देखिए, आप जिंक नाइट्रेट ले लीजिए या किसी भी नाइट्रेट को ले लीजिए आप यहां पे, ठीक है ना। जिंक नाइट्रेट जैसे ही गर्म करोगे ZnO NO2 प्लस आपको O2 ऑक्सीजन गैस देखने को मिलेगी। ये वाइट सफेद होता है, ठीक है ना। कंडीशन देखना बेटा, ध्यान से समझना इसको। अगर आप गर्म करते हो तो वाइट, ठंडा करते हो अगर आप इसी को जिंक, तो ये पीला हो जाता है। ठंडा करने पर पीला, गर्म करने पर सफेद हो जाता है। जिंक ऑक्साइड ZnO, नोट करना, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। 3 दूनी 6, 2 लगा दीजिए, 2 दूनी 4, 2 6 1 7 हुआ, 7 हो रहा है, तो इसके लिए बैलेंस कर लीजिए। चार दूनी 8, 3 24, 4 यहां पे और 4 दूनी 8, 8 यहां पे, 8 दूनी 16, 4 20, 4 दूनी 8, 3 24, 8 दूनी 16, 4 20, 20 और 4 24 हो गया। 2 से भागा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, 2 एकम 2, चेक कर लो। 2 दूनी 4, 3 12, 4 दूनी 8, 4 12 हो गए बैलेंस। चलिए आगे देख लीजिए। फर्स्ट ईयर की रिएक्शन है H2O2 या H2O का आप विद्युत अपघटन करा दीजिए, आपको O2 मिल जाएगी, ऑक्सीजन गैस मिल जाएगी। हाइड्रोजन परऑक्साइड पढ़ा होगा ना, हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीजन संख्या -1 होती है। हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है ना, क्या मैंने बोला है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। इसका इलेक्ट्रोलिसिस करवा देना है आपको। हो गया, चलिए हेडिंग पड़ेगी आपकी ओजोन, अगले वीडियो में इसको हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।